5,000 करोड़ की मालकिन नशे के हाल में बीच सड़क पर बेहोश पड़ी थी। तभी वहाँ से गुजर रहे एक गरीब लड़के ने उसकी मदद की और उसका पता देख के उसे उसके घर पहुँचा दिया। लड़की के अरबपति बाप ने बेटी की जान बचाने का एहसान चुकाने के लिए न सिर्फ उसे अपनी कंपनी में नौकरी दी बल्कि अपनी बेटी की शादी भी उसके साथ करा दी। लड़के ने भी उन्हें ये नहीं बताया कि वो असल में देश का सबसे बड़ा प्रोग्रामर था। लड़का अपनी बीवी को बहुत चाहता था और इसलिए वो दिन रात मेहनत करके उनकी कंपनी को एक बड़े एम्पायर में बदल देता है। लेकिन लड़की को अपना चश्मिश पति फूटी आंख नहीं भाता था और जैसे ही उसका एक्स बॉयफ्रेंड लौटा उसने न सिर्फ उसे अपनी कंपनी का सेल्स मैनेजर बना दिया बल्कि उसके साथ उसी दिन हमबिस्तर भी हो गई। उसने उसे एक महंगी घड़ी और लग्जरी कार भी गिफ्ट करी। इन सब से अनजान लड़का बिना खाए पिए नए ऐप बनाने के लिए अपनी रातें काली कर रहा था। जब उसके दोस्त ने उसे बताया कि उसकी बीवी सेल्स मैनेजर के साथ सो रही है तो पहले तो लड़के ने उसका यकीन नहीं किया, लेकिन जब उसने उसे फोटोज दिखाई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लड़के ने अपनी बीवी से सच्चाई जानने के लिए उससे बात करने की सोची, लेकिन उससे पहले ही लड़की के आशिक ने उसे फोन करके झूठ बोला कि उसके पति ने उसे फोन पे धमकी दी है। ये सुनते ही लड़की अपना आपा खो बैठी और सीधा ऑफिस के लिए निकल गई जहां उसका पति ओवर टाइम कर रहा था। लड़की ने उसे देखते ही चिल्ला के कहा, एक 2 कौड़ी का एम्प्लॉय होके तुम्हारी हिम्मत कैसी है सीईओ के अगेंस्ट जाने की? विनय को धमका रहे हो तुम? शायद तुम अपनी औकात ही भूल चुके हो। मुझे अपनी औकात अच्छे से याद है, शायद तुम अपनी हद भूल रही हो। और मैंने किसी को फोन नहीं किया। हाउ डेयर यू? मैं तुम्हारी यहाँ पे बॉस हूँ, बीवी नहीं। तमीज से बात करो। मुझे ना तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से, अपनी पार्टी करो। क्या बदतमीजी है ये? तुम्हारे बाप की कंपनी नहीं है ये। तुम्हें यहाँ पे काम करने का ना पैसा मिलता है, ना कि फोन घुमाने का। और भूलो मत, अगर मैं नहीं होती ना तो कर रहे होते किसी लो क्लास कंपनी में चपरासी की नौकरी। यूजलेस इडियट। मैं ना यहाँ पिछले 3 दिन से बिना कुछ खाए बिना सोए काम कर रहा हूँ। तुम्हारी तरह किसी होटल में जाकर याशा नहीं कर रहा। अच्छा, तो तुम्हें खाना चाहिए पहले ही बता देता ना, मैं खिला देती हूँ। रुको। खाओ खाओ ना, वैसे भी इसी लायक हो तुम। खाओ। क्या कर रही हो ये? पागल हो गई हो? आवाज नीचे। ये मेरा ऑफिस है, ना कि तुम्हारे पुराने घर की बस्ती। आज के बाद मेरे मामलों में टांग अड़ाने की कोशिश भी मत करना तुम। तुमने मुझे थप्पड़ मारा। ओह प्लीज, ये ड्रामा अपना ना बंद करो। कल कंपनी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। अगर एक भी गलती हुई ना तो पूरे ऑफिस के सामने ऐसा कुत्ता बना के घुमाऊंगी ना, देखते रह जाओ। वाह, मिसेस सीईओ को उनकी जिम्मेदारियां याद आ गई। मुझे तो ऐसा लगा कि शायद लोगों को गिफ्ट देना या अपनी अय्याशियों में सब भूल चुकी हो तुम। मेरा बाप बनने की कोशिश मत करो तुम। तुम्हारा काम है ऐप बनाना, मेरा काम है कंपनी के सेल्स मैनेजर को खुश रखना। इसलिए उस विनय को खुश करने के लिए तुम उसके साथ होटल रूम में सोने भी जा सकती हो। क्यों? लिसन, आज हमारी शादी को 3 साल हो गए, तो क्लियरली दिख रहा है कि तुम्हें याद नहीं है, क्योंकि तुम्हें दूसरे लोगों के साथ अय्याशियों करने से फुर्सत मिलेगी तो तुम्हें याद होगा ना। अब समझी हूँ मैं तुम्हारी दिक्कत क्या है। गिफ्ट चाहिए ना तुम्हें? तुम्हारी गरीबों वाली सोच गरीबी रहेगी। ये लो। एंजॉय। हाउ डेयर यू डू दिस? तुम्हारी औकात से भी ज्यादा महंगी है ये घड़ी। खुद को बेच भी दोगे ना तब भी नहीं खरीद पाओगे इसको, बेशरम। सड़क छाप लोगों की फितरत कभी नहीं बदलेगी। मुझे सेकंड हैंड तोहफे लेने का कोई शौक नहीं है। अपना एक कबाल उठाओ और निकलो यहाँ से। हाय। हेलो अवनी, तुम अपना सामान मेरी गाड़ी में भूल गई। मैं अभी तुम्हें वापस देने आ रहा हूँ। That's so sweet of you. I'll wait for you. आ जाओ तुम। बाय। अपनी घटिया सी शक्ल मत बनाओ और चुपचाप काम पे लग जाओ। अगर नहीं हुआ ना तो जिंदगी भर पछताओगे। गॉट इट? अब
गंवार कहीं का। तुमसे शादी क्या कर ली तो तुम मेरे आगे पीछे कुत्तों की तरह घूमते रहोगे क्या? It's so irritating, Karan. I'm just done with you. डोंट वरी, ये इरिटेशन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। फिलहाल मुझे अभी घर जाना है। Whatever. Anyways, तुम्हारा गिफ्ट मैंने घर पे ऑलरेडी अरेंज कर दिया। So enjoy. सी करण, अवनी ने ये कहा मेरे लिए इटली से स्पेशली मंगाई है। नाइस ना? छी, ये तो सस्ती दारू है, तुम ये पी रहे हो? मैं जो मर्जी भी हूं, तुझे इससे क्या मतलब है? हाँ, मेरी दारू है, मेरे पैसे हैं। डिस्कस्टिंग करण, तुम शार्टेक के सीईओ के पति हो। लोग तुम्हें इस हालत में देखेंगे तो अवनी के बारे में क्या सोचेंगे? शो सम क्लास यार। देखा करण, विनय को मेरी कितनी फिक्र है, और एक तुम हो जो हमेशा मेरी नाक कटवाते रहते हो। मैं नाक कटवाता हूं? मेरी बीवी एक गैर मर्द के साथ गाड़ी में बैठ के रंगरलियां मना रही, और नाक मैं तुम्हारी कटवा रहा हूं। जुबान संभाल के करण, वरना यही जबान खींच लूंगी मैं तुम्हारी। विनय सिर्फ एक सेल्स मैनेजर है और कुछ भी नहीं। अच्छा, ये सिर्फ एक सेल्स मैनेजर है, और सेल्स मैनेजर को इतने महंगे तोहफे देना, ये तो कंपनी के रूल्स होंगे। हाँ, ओहो, तो इन सर जी को गिफ्ट से जलन हो रही है। मुझे पता था तुम जैसे बददिमाग लोगों की सोच इतनी सी हो सकती है। एक सेकेंड, ये लो, तुम्हारी हैसियत के हिसाब से हमारी एनिवर्सरी का गिफ्ट। मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए एक कबाड़ की दुकान से खरीद के लेके आया, क्योंकि आखिरकार कबाड़ को कबाड़ ही तो पसंद आएगा ना। करण, तुम पर ये खटारा बाइक बहुत सूट करेगी, क्योंकि तुम्हारी जुबान की तरह ये खट 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 करेगी। तुम्हारे भिखारी दोस्त की तरह नहीं हूं मैं। अपना ये घटिया गिफ्ट ना अपने इस घटिया दोस्त को देना। तुम्हारी भीख नहीं चाहिए मुझे। शट अप करण, कीड़े जितनी औकात नहीं है तुम्हारी। विनय के बारे में अगर कुछ भी और बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। विनय की वजह से हमारी कंपनी को करोड़ों का फायदा होता है, और तुम्हारी तरह 2 टके का प्रोग्रामर नहीं है जो पूरे दिन अपनी उंगलियां घिसता रहे। अच्छा, कंपनी को फायदा होता है या फिर तुम्हें? ये थप्पड़ मुझे बहुत पहले ही मार देना चाहिए था, ताकि तुम्हारी हिम्मत ही ना होती मेरे आगे मुंह खोलने की। इतना बेशरम। रिलैक्स अवनी, मुझे तुम्हारे पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सच में तुम्हारी फिक्र करता हूँ। एक तरफ विनय है जो मेरी इतनी फिक्र करता है, और एक तरफ तुम हो जो मेरी जिंदगी में मुसीबत बन के बैठ गए हो। गलती मेरी है, कंपनी इतने लॉस में, और मैंने तुम्हारे लिए इतना पैसा बर्बाद करके बाइक खरीदी। अपने कंपनी के सेल्स मैनेजर को इतनी लग्जरी गाड़ी देते वक्त तो तुम्हारा लॉस नहीं हुआ, और मेरे लिए ये फटीचर सी बाइक क्या तुम ले आई और उसमें तुम्हारा लॉस हो गया। चलो, अब तुमने मुझे गिफ्ट दिया है तो मुझे तुम्हें रिटर्न गिफ्ट देना तो बनता है। एक मिनट,
कमाल है, मैंने तो तुम्हें तुम्हारा रिटर्न गिफ्ट दिया ना। अबे साले बेवकूफ, अपनी के पैसे का पेड़ पे उगते हैं। अरे तुझ जैसा पति होने से अच्छा पति ना हो। इनफ करण, बहुत हो गया तुम्हारा। मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ। तुम्हारे पास शक्ल तो वैसे भी नहीं थी, अक्ल भी बेच खाए हो तुम अपनी। शक्ल देखिए अपने आईने में, हमारे घर के नौकर भी तुमसे ज्यादा अच्छे दिखते हैं। मेरे तो हमेशा से ही बेस्ट था, स्टाइल में, कपड़ों में, हर तरीके से, अनलाइक यू। मुझ जैसा बनने के लिए इसे एक और जन्म लेना पड़ेगा, है ना करण? तुम जैसे फटीचर को ना मुझे अपना पति बोलते हुए भी शर्म आती है। गुड फॉर नथिंग। कभी तुमने एक बार भी सोचा है कि मैं ऐसा क्यों? ये जो तुम्हारा सेल्स मैनेजर है ना, ये सारा दिन ऑफिस में बैठ के सिर्फ लोगों को ऑर्डर्स देता है, और मैं यहाँ दिन रात एक करके तुम्हारी कंपनी के लिए एप्स डेवलप करता हूँ। मेहनत लगती है। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मैं तुम्हारी कंपनी से रिजाइन करूंगा। नहीं काम करना मुझे तुम्हारे लिए, और मैं अपना फैसला ले चुका हूं। शुक्रिया। करण, कहाँ जा रहे हो तुम? याद रखना, नाक रगड़ते हुए वापस आओगे। करण, ये तुम सही नहीं कर रहे हो, वापस आओ। क्यों? खाओ खाओ ना, वैसे भी इसी लायक हो तुम, खाओ। मिस्टर करण, आपने मुझे इतनी रात को बुलाया, सब ठीक है? मैं कंपनी से रिजाइन कर रहा हूं, और मेरे और अपनी के डिवोर्स के पेपर्स रेडी करवा दीजिए आप। ओके, कल तक काम हो जाएगा। कल से तुम एक नए करण से मिलोगे। जस्ट वेट एंड वॉच। गेम बिगिंस नाउ। ओ यार, ये तो करण सर है ना? Oh my God, Karan sir looking so handsome and sexy ना? लग तो हीरो रहे हैं। सॉरी अवनी, मेरी वजह से तुम दोनों की जितनी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे आइडिया नहीं था कसम से कि उसकी सोच इतनी गिरी हुई होगी। नहीं विनय, गलती मेरी ही है। मुझे उस मनु से नालायक आदमी से शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। बॉस, आज ऐप लॉन्च है, इन्वेस्टर आ चुके हैं और करण अभी तक ऑफिस नहीं आया है, ना ही कॉल्स पिक कर रहा है। शट अप जस्सी, इतनी मामूली सी बात के लिए अपने सीईओ के पास आ गए तुम। अरे वो पीकर किसी नाली में पड़ा होगा, वैसे भी वो आए या ना आए उससे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, अगर करण नहीं आया ना तो इन्वेस्टमेंट पे भूल ही जाओ। ये ऐप करण की है और सारी डिटेल्स उसी के पास है। एक बार ऐप लॉन्च होने दो, फिर उसके बाद करण को अगर मैंने इस कंपनी से धक्के मार के बाहर नहीं निकाला ना, तो मेरा नाम भी अवनीशान है। रुको, I'll call him। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ओए होए, क्या बात है करण पाजी। ये मेरा ऑफिस है, कोई सर्कस नहीं जो जब मुंह उठाए तब चले आओगे। And what are you wearing, करण? Grow up। विनय को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो? एकदम बंदर लग रहे हो तुम। चलो अच्छा है अवनी, बेचारा मुझसे कुछ तो सीख रहा है। बॉस, इन्वेस्टर वेट कर रहे हैं मीटिंग रूम में।
तो पत्थर बन के खड़े ही रहोगे या चलोगे भी? और आज की मीटिंग तुम लीड कर रहे हो, प्रेजेंटेशन रेडी है? कैसी प्रेजेंटेशन? अब नहीं, आई एम सो सॉरी। वो काम के प्रेशर में ना मैं करण को प्रेजेंटेशन के बारे में बताना ही भूल गया यार। ये कंपनी तुम्हारी और प्रेजेंटेशन भी तुम्हारी, कैसे हैंडल करना तुम खुद देखो। ये रहा मेरा रेजिग्नेशन लेटर। रिजाइन? किससे पूछ के कर रहे हो तुम ये सब? मुझे तो पहले से ही पता था, ये आदमी एक नंबर का धोखेबाज है। अब नहीं ने 2-3 बातें क्या बोल दी, तुम रेजिग्नेशन दे रहे हो? हाउ सेल्फिश यू आर। तुमसे बढ़िया तो गली का कुत्ता होता है, कम से कम वफादार तो होता है। गलती तुम्हारी थी और सॉरी बोलने के बजाय रिजाइन कर रहे हो तुम। करण वीरे, एक बारी फिर ते आना सोच ले। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना आज, तो पूरी कंपनी बर्बाद हो जाएगी यार। लगता है इसका नशा अभी तक उतरा नहीं है, मैं उतारती। अब आ गया होश? तो चलो चुपचाप, अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। ये कंपनी प्रेजेंटेशन तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। बस थोड़े दिन यहाँ और उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अरे ये है ना तुम्हारे पास, तुम्हारा काबिल सेल्स मैनेजर, ये हैंडल कर लेगा प्रेजेंटेशन। क्यों विनय? इन्वेस्टर शार्ट टैक में नहीं, बल्कि करण की बनाई ऐप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर ये इन्वेस्टमेंट नहीं हुई तो पूरी कंपनी डूब जाएगी। तुम्हें रिजाइन करना था ना? लो, कर लो रिजाइन। पालतू जानवर को रिजाइन करने की परमिशन नहीं होती। तुम अभी भी मेरे गुलाम हो। नाउ गो एंड गेट बैक टू वर्क। तुम्हें लग रहा है तुम्हारे इस कोल्ड एटीट्यूड से मैं डर जाऊं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 दिन बचे हैं। अकॉर्डिंग टू द कंपनी रूल्स 10 दिन में मेरे रेजिग्नेशन का वक्त पूरा हो जाएगा और उसके बाद आई एम आउट ऑफ दिस कंपनी। आई डोंट गिव अ डैम। बस बहुत हो गया। अब तू देख, बिना तेरी मदद के मैं ये डील कैसे लॉक करता हूं। अभी चलो। Oh, here he is. Hello, Mr. Karan. Hi. Finally, you are here. मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्यों गोविंद साहब? We're so lucky, Karan, कि तुमने हमें इन्वेस्ट करने का मौका दिया। थैंक यू। जेंटलमैन, आज की मीटिंग मैं लीड कर रहा हूं। तुम कौन हो? करण के असिस्टेंट हो? इतना घटिया असिस्टेंट नहीं है मैं। ओह, तो कोई भी मुंह उठाकर इस मीटिंग को लीड नहीं कर सकता। हम ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। We only want Karan. एक्चुअली सर, विनय हमारी कंपनी का सेल्स हेड है, उसे आपकी सारी डिटेल्स पता है एंड एक्चुअली ही इज अ स्टार एम्प्लॉय सर। ओके, तो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। यस, गो अहेड। सर, ये ऐप यूजर का बिहेवियर रियल टाइम में एनालाइज करता है और इसकी स्पेशलिटी क्या हुआ मिस्टर विनय? प्लीज कंटिन्यू। करण, तुम प्रेजेंटेशन लीड कर लोगे प्लीज? मैं वो तो तुम्हारी कंपनी का स्टार एम्प्लॉय है और तुम्ही ने कहा था कि वो इस प्रोजेक्ट को लीड भी कर रहा है। Then why me? प्लानिंग हेड हो और बिना स्लाइड्स के बेसिक फ्लो भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। वाह, टेक्नोलॉजी का टी भी नहीं पता तुम्हें। काम पर किसने रखा है तुम्हें? मुझे लगता है इसको इस ऐप का ए भी नहीं पता। नहीं सर, ऐसा नहीं है। इसमें कुछ ग्लिच आ गया होगा। मैं इसे अभी रीस्टार्ट कर देता हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। गिव मी अ मिनट सर। देखो मिस्टर विनय, हम तुम्हारी तरह मामूली एम्प्लॉय तो नहीं है कि दिन भर यहाँ बैठकर तुम्हारे इस प्रेजेंटेशन का वेट करते रहे।
सर मेरे पास एक आइडिया है। आज शाम को एक एक्सक्लूसिव पार्टी प्लान करते हैं, वहां प्रेजेंटेशन के साथ डील लॉक कर देंगे। डन सर? बेटा तेरी यहाँ से टिकट कट चुकी है, तो पार्टी में वेटर का काम करना। मैं किसी पार्टी में नहीं आऊंगा। अगर मिस्टर करण पार्टी में नहीं आ रहे तो हम भी नहीं आएंगे। हम करण के बिना ये डील नहीं करेंगे। आदमी, तुम्हें क्या लगा तुम इन्वेस्टर्स को अपने साथ में ले जाओगे? भूल गए कैसे कच्ची बस्ती में पड़े रहते थे तुम? वहां से तुम्हें शार्क टैंक में लाने वाली मैं थी। मेरे बिना तुम्हारी कोई औकात नहीं है। अभी के अभी विनय से माफी मांग। ये सब जो भी हो रहा है ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। से सॉरी राइट नाउ। मैं माफी नहीं मांगूंगा। अभी के अभी 1 मिनट के अंदर अगर तुमने विनय से माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। फिर घूमते रहना सड़क पर कटोरा लेकर। वही डिजर्व करते हो तुम। औकात देखना चाहती हो मेरी? हाँ हाँ, दिखाओ अपनी औकात। मैं भी तो देखूं क्या ही कर सकते हो तुम आखिरकार। हाँ, आप लोगों की शाह कंपनी के साथ जो भी इन्वेस्टमेंट है उसे अभी के अभी वापस ले लीजिए। आगे की कहानी देखिए सिर्फ क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू करें क्विक टीवी का फ्री ट्रायल।